और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर आई है। दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद फेंका जा रहा है। गाजियाबाद की मेयर ने एमसीडी के 9 ट्रक जो हैं वो पकड़े हैं। गाजियाबाद में कूड़ा डालते पकड़े गए ट्रक मेयर सुनीता दयाल ने केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद ट्रांसफर यहां पर किया जा रहा है। केजरीवाल के कहने पर कूड़ा फेंका जा रहा है, तो ये मेयर का कहना है यहां पर। और हमारे सहयोगी पुलकित जो है वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुलकित, दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में फेंका जा रहा है, मेयर आरोप लगा रही है, क्या जानकारी? देखिए, ये सुनीता दयाल है गाजियाबाद की मेयर, जिन्होंने आज 9 ट्रकों को, एमसीडी के ट्रकों को पकड़ा है, जो गाजियाबाद के नगर निगम के प्लांट में कूड़ा भेज रहे थे और ये दिल्ली से कूड़ा लेकर आ रहे थे। हालांकि अब आज में बात सामने आ रही है कि जिस कंपनी को प्लांट चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके खिलाफ ये मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। जो तहरीर दी गई है उसमें भी उस कंपनी का जिक्र किया गया है। साथ ही नगर निगम, जो दिल्ली नगर निगम के लोग जो ट्रक आ रहे थे वहां गाजियाबाद के कुछ अधिकारियों पर भी अब जांच होगी कि क्या उन्हें इसकी जानकारी थी, क्या पुलिस को इसकी जानकारी थी, क्योंकि जो रूट है वो भी गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के सामने से निकलते हुए आता है। ठीक है, तो तमाम तरीके की जांच अब इस मामले में होंगी। बिल्कुल पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल की ओर से बयान इस वक्त क्या इससे जुड़ा हुआ सामने आया, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। निगम का वहीं पे ही इतना बड़ा लैंडफिल है, उसी पे जा रहे हैं ट्रक। हमारा पाइपलाइन पे भी लैंडफिल था, वहाँ भी जा रहे हैं ट्रक। मुझे वहाँ के पुलिस वालों ने भी बताया, जो चौकी वाले थे, कि कभी इधर डल जाते हैं, कभी उधर डल जाते हैं। मुझे वहाँ के जो इंटरलॉकिंग टाइल वाले थे, उन्होंने कहा कि रात भर ट्रक एमसीडी के, और एक बहुत बड़ी फील्ड उन्होंने कूड़े से भर दी है। जितना गाजीपुर और भलसवा खाली हुआ है सब हमारे यहाँ आया है। मैं केजरीवाल को भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी पोल खुल गई है। इस सच्चाई के साथ तुम कितने बड़े झूठे हो कि गाजीपुर का कूड़ा निस्तारण करोगे, यूपी में भेजोगे। इस यूपी के जो खैरख्वाह हैं, इस यूपी के जो पालनहार हैं, इस समय जो यूपी को देख रहे हैं, वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री। अभी तक तो ये विषय उन पे भी जाएगा और ये कूड़ा यहाँ से गाजीपुर वापस जाएगा। लगभग कितने ट्रक पकड़े गए हैं आज? 9 ट्रक पकड़े गए हैं। पुलकित, यहाँ पर मेयर जो है वो कह रही है 9 ट्रक पकड़े गए और अलग अलग जगह पर ये जो ट्रक है वो भेजकर कूड़ा यहाँ पर फैलाया जा रहा है, सीधे आरोप लगाए गए। अब सवाल इस बात को लेकर उठेंगे पुलकित कि जब कह रहे थे केजरीवाल की 2024 से पहले ये जो तमाम कूड़े के ढेर हैं वो साफ हो जाएंगे, वो ऐसे साफ होंगे क्या पुलकित? देखिए, जाहिर तौर पर राजनीति इस मुद्दे पर जरूर होगी, क्योंकि सुनीता दयाल ने सीधा आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर और एमसीडी में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सत्ता है, उस पर लगाया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी तक निकल कर आ रही है वो ये कि एक प्लांट को जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी नगर निगम के प्लांट को चलाने की, उसकी भी क्या मिली भगत है, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर जितना भी कूड़ा है वो नगर निगम के प्लांट में जाता है, जहां उसे खत्म किया जाता है और इसके एवज में सरकार बकायदा उसे पर टन पैसा देती है। तो उस नगर निगम के प्लांट को चलाने वाली कंपनी ने इन ट्रकों को वहां पर कैसे आने दिया गया? पुलिस, जो गाजियाबाद की पुलिस है, उसने नगर निगम के इन ट्रकों को कैसे इजाजत दी कि वो दिल्ली से कूड़ा लेकर आ रहे थे? साथ ही नगर निगम के जो अधिकारी हैं गाजियाबाद नगर निगम के, उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी? ये तमाम चीजें जांच के दायरे में आ चुकी हैं और वो कंपनी जिसे प्लांट चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी उस पर भी जांच होगी। लेकिन दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, बीजेपी और पार्टी के बीच की रार तो पिछले कितने वक्त से, लंबे वक्त से देखने को यहाँ पर मिल रही है। कूड़े को लेकर कितनी राजनीति हुई थी, कैसे अलग अलग जगहों पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, याद होगा आपको पुलकित। अब जब यह खबर सामने आएगी तो बीजेपी और हमलावर होगी और मौके दिए जा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर और यूपी का जो पहला शहर पड़ता है दिल्ली से लगा हुआ वो गाजियाबाद पड़ता है, और अगर गाजियाबाद के अंदर एमसीडी का कूड़ा पहुंचेगा तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में फिर से कूड़े को लेकर टकराव नजर आएगा। एमसीडी इलेक्शन से पहले बिल्कुल अब देखना होगा प्रतिक्रियाएं जो है वो दोनों पक्षों की ओर से। मुंबई से सूरत तक, पटना से असम के बारपेटा तक समंदर सा मंजर है।
आधे गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश का प्रचंड प्रहार है। गुजरात के कई शहरों में दरिया बह रहा है। घर, मकान से लेकर दुकान तक हर तरफ पानी घुसा है। आसमानी सितम इतना घनघोर है कि लहरों का तांडव हर ओर दिख रहा है। उफनती नदियां दहशत फैला रही हैं। असम में ब्रह्मपुत्र की विनाश लीला जारी है तो एमपी और गुजरात में बेहिसाब बारिश हाहाकारी है। गुजरात के नवसारी और अरवल्ली के हालात खराब हैं। सूरत शहर की बदहाल हो गई सूरत है। मॉनसून की पहली बारिश में ही बिहार के समस्तीपुर और पटना में पानी पानी दिख रहा है। गलियों से लेकर सड़कों तक घुटनों तक पानी भरा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा से लेकर एमपी और यूपी तक बारिश का भीषण दौर जारी है। गुजरात और एमपी के कई जिलों में खेत खलिहान दरिया बन गए हैं। शहरों में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। असम से लेकर गुजरात तक आधे हिंदुस्तान में जारी बाढ़ बारिश का तांडव विनाशकारी है। देखिए, बिपरजॉय तूफान के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में एक बार फिर से बारिश तबाही मचा रही है। जूनागढ़, नवसारी, अरवल्ली, सूरत और वलसाड़, ये सारे जिले जहां पर दरिया बना हुआ है बारिश के बाद से। मुंबई और ठाणे में आफत की बारिश थम नहीं रही है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में आसमानी आफत टूट पड़ी है। पटना मॉनसून की पहली बारिश में ही पानी पानी हो गया। असम से गुजरात तक और मुंबई से लेकर हरिद्वार तक आसमानी आफत कितनी विकराल है। कहां कहां शहर तालाब बन गए और किन किन राज्यों में अगले 24 घंटे भारी हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ और बारिश की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ ने प्रचंड प्रहार किया है। गुजरात के कई जिलों के हाल बेहाल हैं। एमपी, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या ने शहरों को समंदर बना दिया है। गांवों और कस्बों में बाढ़ आ गई है। हर तरफ लोग बारिश से जूझते नजर आ रहे हैं। भीषण चक्रवात बिपरजॉय की मार झेल चुका गुजरात अब बाढ़ बारिश का तांडव झेलने को मजबूर है। आपको 5 शहरों नवसारी, जूनागढ़, अरवल्ली, बोटाद और सूरत की बिगड़ी सूरत दिखाते हैं। नवसारी में अंडरपास में भरे पानी में कार डूब गई। फायर ब्रिगेड ने कार में फंसे लोगों को बचाया। जूनागढ़ में एक ही दिन में 8 इंच बारिश हुई, जिससे पूरा शहर पानी पानी हो गया। अरवल्ली में लगातार तेज बारिश ने शहर के हालात खराब कर दिए हैं। निचले इलाकों में कई फीट पानी भरा है। बोटाद में भारी बारिश के चलते खोडियार मंदिर के आसपास झील बन गई। 2 दिन से जारी बारिश ने सूरत शहर को बदसूरत कर दिया है। लोग जाम और जलभराव से परेशान हैं। दक्षिण गुजरात के सभी जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश तापी, नवसारी, डांग और वलसाड़ जिलों में दर्ज की गई। जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में 16 इंच बारिश दर्ज की गई। सूरत के बारडोली तालुका में भी एक दिन में 9 इंच बारिश हुई है। अरवल्ली, जूनागढ़ और बोटाद में भी लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सूरत शहर की ये तस्वीरें देखिए। घरों के अंदर पानी घुस चुका है। सड़कों में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। मीठी खाड़ी के पास निचले इलाके में झील जैसे हालात बने हैं। मंदिर के पास की तस्वीरें देखिए। मंदिर आधे से ज्यादा डूबा नजर आ रहा है। आसपास के घर भी जलमग्न हो चुके हैं। अरवल्ली की गलियों की ये तस्वीरें देखिए। ऐसा लग रहा है कि सड़क से नहर बह रही है। गलियों में कई कई फीट पानी बह रहा है। अरवल्ली के मालपुर में भी भीषण बारिश का दौर जारी है। यहां भी बारिश का पानी सड़कों पर कई फीट भर गया। अरवल्ली के अमरपुर गांव के पास कुछ मछुआरे नदी की बाढ़ में फंस गए। मछुआरों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। मौके पर पहुंची बचाव टीम ने मछुआरों का रेस्क्यू किया।
राजकोट के औसम डूंगर में कुछ यात्री सैलाब में फंस गए। दुर्गम और खतरनाक इलाके में फंसी 3 महिलाओं को गांव के सरपंच और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह रस्सी और सीढ़ी की मदद से निकाला। महिलाएं यहां घूमने गई थी। इस दौरान पानी के तेज बहाव में फंस गई। गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। और अब बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे। भोले के भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। शनिवार को बाबा बर्फानी के पहले दर्शन होंगे और इसके लिए भक्तों का पहला जत्था नोनवान और बालटाल कैंप पहुंच चुका है। जम्मू के यात्री निवास से शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में हर हर महादेव और भारत माता की जय का जय घोष करते हुए श्री अमरनाथ धाम के लिए निकले श्रद्धालुओं का पहला जत्था सूर्यास्त से ठीक पहले ही नूनवन और बालटाल के बेस कैंप पर पहुंचा। बालटाल में करीब 1491 श्रद्धालु हैं, जबकि पहलगाम बेस कैंप में 1997। इस मौके पर जगह जगह पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। श्रद्धालु सरकार के इंतजामात से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बाबा बर्फानी के भक्त देखिए आज दोपहर बाद पहलगाम के नूनवन और बालटाल स्थित बेस कैंप जो है वहां पर पहुंचे और वहां से शनिवार सुबह 5 बजे पवित्र गुफा के लिए रवाना हो पाएंगे। पहलगाम के बेस कैंप में हर हर महादेव के और बाबा बर्फानी का जयकारा जो है वो गूंज रहा है। वहां मौजूद श्रद्धालुओं में उत्साह कैसा है आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता यावर शफी की ये रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा की सारी तैयारियां मुकम्मल होने के साथ ही पहला जत्था जो है वो नूनवन और बालटाल बेस कैंप्स पहुंच गए हैं और ये जो श्रद्धालु है काफ़ी ज़्यादा खुश है। प्रशासन और पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंतजामात किए गए थे और पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना था कि इस बार जो है ये यात्रा 60 दिनों के लिए होगी, जबकि श्रद्धालु का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। कल सुबह 5 बजे पहला जत्था जो है इन 2 बेस कैंपों से पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। आज जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने इस पहले जत्थे को जो है जम्मू से रवाना किया और यहाँ पर पहुँचते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने इनका वेलकम किया है और इसी बीच यही माना जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए गए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शफी के साथ यावर शफी, नूनवन बेस कैंप पहलगाम। और बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार खत्म नहीं होने वाला है, बस आज रात भर का इंतजार और फिर कल सुबह श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए रवाना होंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। पहलगाम के नूनवन बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालु में कैसा उत्साह है आप भी देखिए। सर जी मेरी ये 5वीं अमरनाथ यात्रा है और इस बार बहुत जोरों शोरों से तैयारी हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से भी, अमरनाथ जी शाइन बोर्ड की तरफ से, और कल पहला जत्था निकलने वाला है तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता है भक्तों में। सब भक्त और यहाँ पे जो सुविधा लगाई है वो बहुत अच्छी तरीके से हुई है। इंडिया का जो ताज बोला जाता है उसको जम्मू कश्मीर बोला जाता है। ये स्वर्ग है एक टाइप का और स्वर्ग में बाबा के दर्शन होंगे तो इससे अच्छा जिंदगी में कोई अवसर नहीं हो सकता। इंतजाम हमारी गवर्नमेंट के बहुत अच्छी होती है और हमेशा होती रही है। रेलवे अमरनाथ यात्रा के लिए तक हर जगह पे फूडिंग और हेल्थ सबसे रिलेटेड, रेलवे स्टेशन पे उतरते हमें सबसे पहले नाश्ता कराया गया, फिर वहीं पे डॉक्टर्स आए, उन्होंने हमें मेडिसिन दी कि आपके लिए आगे जाने के लिए जो जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो सारी दी। इवन उन्होंने हमारा चेकअप वगैरह भी किया जिनको रिक्वायरमेंट थी और हर जगह इतना अच्छा इंतजाम है, बहुत ही बढ़िया। और पुलिस और ये सब लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आके मतलब मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को 2 साल हो गए कंटिन्यू आते हुए।